हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में हम और आप असार्वधातुक प्रकरण को जान रहे हैं। इस असार्वधातुक प्रकरण में अद्यतनी का प्रयोग हमारे बीच में चल रहा है और इस अद्यतनी के प्रयोग में आज हमारे बीच में नह धातु है। नह, उस नए धातु की प्रक्रिया हमारे बीच में प्रारंभ होने जा रही है और नए धातु दधि, दिहि, दुहि इत्यादि सूत्र में इसका उल्लेख है, इसलिए ये अनिट है। अब अनिट धातु है तो इस धातु में क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सावधानी रखेंगे और सावधानी रखते हुए इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम हम सूत्र लगाएंगे नह धातु से दी प्रत्यय के लाने पर। यद्यपि ये उभयपदी धातु है, उभयपदी धातु होते हुए हम इसका प्रयोग सिद्ध करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच में सूत्र आता है सिजत्यन्याम, अर्थात धातुओं से सिच प्रत्यय होता है अद्यतनी की विवक्षा में। तो नह धन सिच, ये हमारी पोजीशन है। नह धन सिच और दी, यहाँ पर इडागमो सार्वधातुकस्य व्यंजनादे रकारादे सूत्र के माध्यम से इट के आगम की प्राप्ति है और इट के आगम की प्राप्ति के होने पर अगला जो सूत्र हमारे बीच में है, जो इसी की टीका में आचार्य भगवंत हमें दर्शा रहे हैं, उस सूत्र के माध्यम से इट के आगम का निषेध हो जाता है। अब इट के आगम का निषेध होने पर न धन दी, अब यहां पर थोड़ा सावधानी से अपने को प्रयोग करना है। जो प्रयोग हम कर चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, उन्हीं सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर होगा। अब आपके बीच में सिच प्रत्यय होने के बाद में अगला सूत्र हमारे बीच में आता है सिचा। वह सिचा सूत्र कहता है कि दी और सी के आदि में, दी और सी के आदि में ईट का आगम होता है। अब यहां पर ईट आ जाएगी और ईट आने के बाद में अगला सूत्र हमारे बीच में है अघोषेश वसीटाम प्रथमा, अर्थात सामने धुट वर्ण के सामने अघोष वर्ण के होने पर उसको प्रथमा हो जाता है। तो नह धातु का जो हा है उसके लिए सूत्र आता नएर हद्धा। नए धातु के लिए जो नए धातु का आकार है, उस नए धातु के आकार को धा आदेश होता है धुटी अंते च। धुटे अंत के होने पर तो जो सिच प्रत्यय है वो धुट वर्ण के अंतर्गत आता है और धुट वर्ण के अंतर्गत आने के कारण यहाँ पर जो नह धातु का जो आकार है
उस नए धातु के आकार को धकार आदेश हो जाएगा। अब धकार आदेश होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है अघोषेश वशिटाम प्रथमा, अर्थात अघोष विभक्ति के आने पर, अघोष विभक्ति के आने पर उस धा के स्थान पर यानी कि धुट के स्थान पर प्रथम अक्षर होता है, तो धा को ता आदेश हो जाएगा और ता आदेश होने के बाद में अस्य च दीर्घा, ये सूत्र हमारे बीच में जो आता है उस सूत्र के बाद सूत्र आता है अचिचा, अर्थात दी और सी के आदि में ईट होता है, ईट। तो दी और सी के आदि में ईट हो जाने पर धातु के आदि में अटका आगम किया जाता है। तो धातु के आदि में अटका आगम करके और उसके बाद जो पुराना सूत्र हमने पढ़ रखा है अस्य च दीर्घा, अर्थात जो व्यंजनांता नाम अनिटाम उपदा भूतस्य अस्य दीर्घो भवति परस्मै पदे सिचि, जो व्यंजन जिनके अंत में हो और उपदा में आकार हो और अनिट धातु हो उसके आग को दीर्घ आदेश होता है अस्य च दीर्घा। तो नह धातु ना में रहने वाला जो आकार था उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा ना, और जो धा है उसको ता आदेश हो जाएगा, और जो दी है उसको पदांते धुटाम प्रथमा लगाएंगे तो ता आदेश कर देंगे। तो पहला प्रयोग बनता है अनाथ शीत। अब अनाथ शीत बन गया। दूसरा प्रयोग ता प्रत्यय हमारे बीच में आएगा और ता प्रत्यय के आने पर अभी अपन पढ़े थे धुटस्य धुटी, थोड़ा सा सावधान होकर इसका प्रयोग हमें करना है द्विवचन में। द्विवचन में थोड़ा सावधानी के साथ हमको रखना है ध्यान। नह धन ताम, न धन ताम, यहां पर सिजद्यतन्याम सूत्र से सिच प्रत्यय किया। अब यहां पर ईट होगा नहीं क्योंकि दी नहीं है। इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादि रकारा सूत्र से इट के आगम की प्राप्ति, परंतु इट के आगम का निषेध हो जाता है और इट के आगम का निषेध होकर अस्य च दीर्घा सूत्र से आकार को दीर्घ आदेश हो जाएगा और धातु के आदि में अट धात्वादिर यस्तन्य दत्तन्य क्रियातिपत्ति से अटकागम हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है अनाह धन सिच धन ताम। अब यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है सावधानी के साथ। नहेर धा, नहेर धा सूत्र से न धातु के आकार के स्थान पर धा आदेश होता है, तो न धातु के आ के स्थान पर धा आदेश कर दिया। अब हमारी स्थिति है अनाध धन सा धन ताम। अब यहां पर धुटस्य धुटी, धुटस्य धुटी सूत्र के माध्यम से धुट से सिच और उसके बाद में धुट के होने पर सिच का लोप होता है, तो सिच का लोप हो गया। अब हमारी स्थिति क्या है? आ अनाह अनाध और ताम।
यहाँ पर नहेर धा सूत्र से अकार को धकार आदेश किया, धा माने चतुर्थ। फिर पीछे 705 नंबर का सूत्र था, गा ढा धा भेभ्यस ततोर धोधा, गा ढा धा भेभ्यस ततोर धोधा। इस सूत्र के माध्यम से जो सामने रहने वाला ताम का ता है उसको धा आदेश होता है। धा पहले था, घा हो, ढा हो, धा हो, भा हो। इनसे परे जो ता और था है तो उनको धा आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर ताम के ता को ता आदेश, धा आदेश कर दिया। अनह धा, धाम। फिर एक पीछे सूत्र पढ़े, धुटा धुटा धुटाम तृतीय चतुर्थेषु। धुटों को तृतीय होता है चतुर्थ के होने पर। तो चतुर्थ क्या है? धाम का धा, ताम का धा और पूर्व में रहने वाला नहेर धा, वो धुट है। तो उस धुटों को तृतीय हो जाएगा, माने पहले वाले धा के स्थान पर दा आदेश हो जाएगा। और दा आदेश होने पर जोड़ देंगे सभी को। अस्य च दीर्घा से दीर्घ हो ही गया है, अनाथ धाम प्रयोग सिद्ध होता है। फिर अन्य उस सिजभ्यस्त विदा दिव्यो भुवाहा सूत्र से अन के स्थान पर उस आदेश होकर अगोशेष वसीटाम प्रथमा सूत्र से धा के स्थान पर ता आदेश होकर अनाथ सु प्रयोग सिद्ध होता है। शी विभक्ति के आने पर अनाथ शीत की तरह अनाथ सी ही रसकारी और विसृष्टा से विसर्ग आदेश होकर अनाथ सी। तम विभक्ति के आने पर घा ढा धा भेभ्यास ततोर धोदाहा और इट के आगम का निषेध होने पर धुटस्य धुटी, धुटस्य धुटी सूत्र से सी का लोप होकर और घा ढा धा भेभ्यास ततोर धोदाहा सूत्र से तम के ता के स्थान पर धा आदेश और इसके साथ में धुटस्य धुटी सूत्र से सिच का लोप और धुटाम तृतीय चतुर्थेषु सूत्र से पूर्व धकार के स्थान पर धकार आदेश होकर अनाधम, फिर अनाध, फिर अम प्रत्यय के आने पर अनाथ सम, अनाथ्व और अनात्म प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब नए धातु से हम आत्मने पद में चलाने की कोशिश करते हैं। आत्मने पद में ता प्रत्यय लेकर आएंगे। नह धन ता, अब नए धन ता लेकर आए। सिजद्य तन्याम सूत्र से सिज प्रत्यय किया। इट का आगम होगा नहीं क्योंकि ये आत्मने पद है। तो हमारे धातु के आदि में अट धात्वादन्य क्रियातिपत्ति सु सूत्र से अट का आगम और नहेर धा सूत्र के माध्यम से हा के स्थान पर धा आदेश होकर अब हमारी स्थिति है अनह धनता, अनह धनता नहेर धा से धा के हा के स्थान पर धा, अनध सा और उसके बाद में ता, धुटस्य धुटी सूत्र के माध्यम से सिच का लोप और सिच के लोप हो जाने के बाद में धुटाम तृतीय चतुर्थेषु उसको लगाने के पूर्व घा ढा धा भेभ्यास ततोर धोधा सूत्र के माध्यम से
जो प्रत्यय संबंधिता है उसके स्थान पर धा आदेश होकर दुटाम तृतीय चतुर्थेषु सूत्र के माध्यम से पूर्व धकार के स्थान पर दकार आदेश होकर अनद्ध धातु के आदि में अट धात्वादर है स्तन्य तन्य क्रियातिपत्तिषु। तो पहला प्रयोग बनेगा अनद्ध। फिर उसके बाद में आताम प्रत्यय के आने पर अनत साताम, अंत प्रत्यय के आने पर आत्मनेपद नकारात अनत सत, थास प्रत्यय के आने पर घ ढ ध भेभ्यस ततोर धोधा, था के स्थान पर धा आदेश हो जाएगा और धुटस्य धुटी सूत्र से सिच का लोप हो जाएगा। धातु के आदि में अट धात्वादर स्तन्य दत्तन्य क्रियातिपत्ति सूत्र से अट का आगम और धुटाम तृतीय चतुर्थेषु सूत्र से जो नएर धा सूत्र से धा के स्थान पर हा के स्थान पर धा आदेश किया है उसको दकार आदेश हो जाएगा और रा सकार योर विसृष्टा अनद्ध धा, फिर अनत साथाम, फिर अनध्वम धुटाम तृतीय चतुर्थेषु, फिर अनत सी, अनत वही, अनत मही। इस प्रकार से नए धातु की प्रक्रिया को हमने नएर धा और हा घा ढा धा भेभ्यस ततोर धोधा सूत्र के माध्यम से थकार के तकार और थकार के स्थान पर धकार आदेश होने पर ये अनद्धाम अनद्ध आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से दिवादिगण की धातुओं की चर्चा पूरी हुई। अब हमारे बीच में नई धातुएं आएंगी स्तु, सु, धूम्या, परस्मयी। अब ये नई धातुएं हमारे बीच में आएंगी जिनको वृद्धि करेंगे। पूर्व में भी हम वृद्धि करके आए हैं और पूर्व में जो वृद्धि करने वाला सूत्र था उसी सूत्र के माध्यम से अब यहाँ पर संधि करने का प्रकरण आएगा, माने वृद्धि। और वृद्धि करने के लिए आगे जो सूत्र हमारे बीच में आएगा सिची परस्मयी स्वरांता नाम। स्वरांत धातुओं के लिए वृद्धि होती है परस्मय पद में सिच पड़े रहने पर, और नामिना एव केवल नामी के लिए ही वृद्धि होती है, ऐसा जानना चाहिए। फिर बीच में सूत्र आया था उतो यू रू णु छुनु शुनु छु छुणुवाहा। उस सूत्र के माध्यम से इट के आगम का निषेध होकर शेष प्रक्रिया हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे, क्योंकि ये स्तु सु धूप्या जो सूत्र हमारे बीच में आ रहा है ये इडागमो भवती, इन धातुओं के लिए इट के आगम होकर आगे की प्रक्रिया आपके बीच में आ रही है। तब तक के लिए जय जनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग, अभिवादन।